Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। मानसून के दौरान संभावित प्राकृतिक आपदाओं से जनधन की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी विभागों की तैयारियों को परखने और समन्वय को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को काशीपुर नगर निगम सभागार में उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनय रोहेला की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों की तैयारियों, राहत एवं बचाव कार्यों की रणनीति और आपदा से निपटने के लिए किए गए इंतजामों की गहन समीक्षा की गई। बैठक के उपरांत मीडिया से बातचीत करते हुए उपाध्यक्ष विनय रोहेला ने कहा कि देखिए, मानसून सत्र के अंतर्गत काशीपुर कितना तैयार, इस विषय की कल्पना इस विषय से होती है कि काशीपुर में आपदा कितनी तैयारी कर चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार आपदा विभाग की बैठकें ली है और पूरे प्रदेश को नेतृत्व देते हुए क्षमता बढ़ाने की उसकी कार्य प्रणाली को पैदा किया है। 24/7 हम सब लोग आपदा के दृष्टिकोण से काम करें, इस तरह के निर्देश सरकार ने जारी किए हैं। और आपदा के दृष्टिकोण से कि हम हर शहर के अंदर वहाँ पानी का भराव तो नहीं है, वहाँ पे न गड्ढे तो नहीं है, वहाँ पर विद्युत विभाग के कोई तार तो लटक नहीं रहे, कोई घटना हम अफवाहबंदी तो नहीं कर रहे, और दवाइयों की प्रचुर व्यवस्था है नहीं है, नदी नाले साफ है नहीं है, अपनी जो है नदियों का चैनलाइज हुआ नहीं हुआ है। विभिन्न प्रकार की अन्य व्यवस्थाओं की चर्चा करते हुए सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, जिसके परिप्रेक्ष्य में अब जब मानसून सत्र चल रहा है, मानसून के अंतर्गत लोगों को दिक्कत ना हो, तो आज अपने माननीय मेयर श्री दीपक बाली जी के अनुरोध पर हम सब लोग यहाँ पे आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से ये बैठक नियोजित की गई है, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी यहाँ पर उपस्थित है। इस बैठक के अंतर्गत यहाँ अपने काशीपुर के अंदर सभी नालों की समीक्षा हो रही है। नालों से नालियों का कनेक्शन ठीक है नहीं है, इस प्रकार की चर्चा है। अपने नाला गैंग किस प्रकार से काम कर रहा है, लगभग नाले यहाँ के स्पष्ट है, पानी के भराव नहीं हो रहा, पानी निकल रहा है। अभी एक घटना हुई थी कि कुछ बच्चे उसमें खाली मैदान के उसमें डूब गए थे। इस प्रकार से पूरे प्रशासन अलर्ट है और कहीं भी इस प्रकार का पुनः पानी का भराव ना हो, इस प्रकार के निर्देश पूर्व में भी दिए हैं। कल यहाँ पे प्रभारी मंत्री जी ने बैठक ली है और सभी अधिकारियों को निर्देश भी दिए थे। मुख्यमंत्री जी ने भी इस घटना का संज्ञान लिया है और मेयर साहब खुद वहां मौके पे पहुंचे, उन्होंने उस घटना का देखा भी था। इस प्रकार से सरकार हर अंतिम व्यक्ति पे खड़े हुए व्यक्ति के पायदान से पहुंचने का प्रयास कर रही, ताकि उसको परेशानी ना हो। साथ ही जो है रैन बसेरों की क्या स्थिति है, उसमें भी अपना बहुत गहराई से कि रैन बसेरों के अंदर यदि किसी को दिक्कत हो तो वहां वो पहुंचकर रह सकता है, वहां पे व्यवस्था किसी है, उनका भी संज्ञान ले रही है। इसी के साथ जो है जल संस्थान वालों की क्या अलर्ट पोजीशन है, पानी की टंकियां ठीक चल रही है, पानी के अंदर काई तो नहीं है, और जो चौक हो जाती है पाइपें उन लोग ठीक करने की व्यवस्था अभी समीक्षा में आ रहा है सब बिंदु। पुलिस की तत्परता ठीक है नहीं, आपदा चल रही है, मानसून सत्र के अंदर पुलिस को तत्पर रहना चाहिए, उसकी जानकारी ली जा रही है। विभागों का समन्वय है नहीं है, तो सभी विभाग मैं समझता हूँ समन्वय की स्थिति में है और एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन संपूर्ण रूप से कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको अलर्ट मोड पर रहने के लिए निर्देश दिए हैं। सरकार भी एकदम कोऑर्डिनेशन में है और नीचे मैं समझता हूँ जिला और प्रशासन भी कोऑर्डिनेशन में है, साथ में नगर निगम में भी यहाँ काशीपुर के अंदर अच्छा कोऑर्डिनेशन है। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो मेरे साहब के निर्देशन में यहाँ का कार्य प्रणाली में सुधार हुआ है वो बहुत ही अभूतपूर्व हुआ है। साथ के अंदर पूरे नगर निगम में स्वच्छता अभियान बहुत अच्छी प्रकार से चल रहा है। कूड़ा करकट जितना भी था, ऐसा मैंने कहीं अद्भुत यहाँ काम देखा है कि कहीं पे कूड़ा करकट नजर नहीं आ रहा। जन जागरूक अभियान के अंतर्गत नशेड़ी जो होते हैं वो अभद्रता करते हैं, मुझे ऐसा लगता है बहुत सारा सुधार हुआ है। अपने भूदेव से लेके सचेत भूदेव ऐप है, उसको भी यहाँ पे लोग काशीपुर के लोगों ने काफी डाउनलोड किया है। उसके अंतर्गत सभी अलर्ट मोड पे सूचनाएं मिलती हैं। मैं आपके माध्यम से भी अपील करता हूँ कि सचेत भूदेव ऐप को डाउनलोड करें, उसके माध्यम से भी आपदा को कब बारिश होनी है, कब भूकंप आना है, इस प्रकार की सूचनाएं आपको मिलती रहेंगी। कुल मिला के अभी समीक्षा जिस प्रकार से चल रही है उसमें अधिकारियों ने मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुरूप में सरकार की तत्परता को देखते हुए लगातार अलर्ट मोड पर रहते हुए काम कर रहे हैं। आने वाली परिस्थितियां किस प्रकार से भिन्न हो, उन भिन्न परिस्थितियों के रूप में अपने आप भी सक्षम हो को उसको समाधान तक पहुंचाएं, ऐसी परिकल्पना के साथ हम सब लोग यहाँ बैठे। और मैं साधुवाद दूंगा बिल्कुल यहाँ पे मेयर साहब को
कि वो भी तत्पर है कि जनता की सेवा 10 बजे से लेकर 2 बजे तक समस्याओं का निस्तारण करके फिर शाम को अधिकारियों तक 5 बजे तक बैठ के अपने योग्यतापूर्ण व्यवहार से मजदूर से लोगों के निस्तारण कर रहे हैं। निश्चित रूप से काशीपुर उन्नति की ओर, प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। आपदा के तहत 600 करोड़ का प्रोजेक्ट पास हुआ है, किस तरीके से रहेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं काशीपुर को जो बड़ी आपदा है वो खत्म होने वाली है। देखिए, आप काशीपुर एक पुराना सिटी है और पुराना सिटी होने के साथ रेवेन्यू कलेक्शन सिटी है और व्यापारिक सिटी है, तो कई कई चीजें, कई विशेषताएं यहाँ पे आके जुड़ती है। जब हम हल्द्वानी और पर्वतीय क्षेत्रों से आते हैं तो काशीपुर पे आके कनेक्ट हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से काशीपुर के अंदर जो पुरानी सिविल लाइन्स है, पुरानी विद्युत लाइन्स है, पुरानी सड़कें हैं, पुराने ऑफिस है, पुराना हॉस्पिटल्स है, ये व्यवस्था ये नहीं है कि हम एक चीज को सुधारें। मैं समझता हूँ यहाँ पे नगर निगम में जैसे ही अपने दीपक बाली जी आए तो इन सब चीजों की, जिनका मैंने संज्ञान कराया, सबकी तरफ ध्यान लिया। हॉस्पिटल की तरफ ध्यान किया गया, सड़कों की तरफ ध्यान किया गया, विद्युत लाइन की तरफ ध्यान किया गया और हम लोगों के बीच में स्वच्छता अभियान के ऊपर ध्यान दिया गया। इसी प्रकार जो पुरानी बिल्डिंग है, खराब हो गई है, उनको सौंदर्यकरण की तरफ ले जाने का ध्यान किया गया। संपूर्ण रूप से इसका कलेवर फ्लेवर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से बदलने का काम किया है। और जो इसकी ड्रेनेज सिस्टम था बहुत डाउनवर्ड था, चारों तरफ विषम परिस्थितियों में कनेक्टेड है, इधर बाजपुर, गदरपुर, इधर जसपुर, तो बीच में सिटी तो महानगर काशीपुर ही है। तो इस परिस्थिति में यहाँ का ड्रेनेज प्लान सही सख्ती जो उसमें 600 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक सहमति बनी है और उसमें 220 करोड़ रुपए मुझे ऐसा लगता है शासन कुछ ही दिनों में, आपदा प्रबंधन विभाग ने भी उसको अपनी कंसल्टेंसी दी है और नीचे से प्लान में अपनी बहुत अच्छा प्लान है, उस प्रकार के प्लान, उस व्यवस्था के प्लान और शहरों में भी जा सकते हैं, लग सकते हैं, ताकि वहाँ की भी ड्रेनेज स्थिति में सुधार हो। सभी जगह ऐसी स्थिति बननी है, लेकिन काशीपुर ने इसमें नगर निगम ने बहुत अच्छा काम किया, इसके बधाई के पात्र यहाँ के दीपक बाली जी। और बात करें तो काशीपुर के खड़गपुर, देवीपुरा और श्यामपुरम जैसे इलाके हैं जहाँ आज भी कई परिवार हाई टेंशन लाइट के नीचे रह रहे हैं। ऐसे में भी एक घटना घटी थी, हाई टेंशन लाइट टूटी और परिवार को दिक्कत आ गई थी, उसको लेकर किस तरह से? तो मैंने अभी यहाँ पे जो अपने संबंधित अधिकारी हैं उनसे आग्रह किया है कि जहाँ इस तरह की लाइनें उन्हें कोटेड किया जाए और जो बड़ी लाइनें हैं उनको शिफ्ट करने के लिए प्रयास किया जाए। और इसमें अपने विधायक जी भी सहयोग कर रहे हैं, माननीय सांसद जी लगातार इन लाइनों को शिफ्ट करने में अपना सहयोग करते रहे, विभाग भी तत्पर है, मुख्यमंत्री जी भी उसमें अप्रूवल देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि चिन्हित करके विभाग कुछ ही दिनों में और उन लाइनों के संबंध में एक एस्टीमेट पहुँचाएगा शासन में, तो अगर कर कार्रवाई को सुनिश्चित हो पाएगी। तो पर्वतीय क्षेत्रों में आपदा को लेकर किस तरीके से सरकार तैयार है? पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर जहाँ जहाँ आपदा भूस्खलन का विषय बन रहा है, बादल फटने का विषय बनता है, सरकार पूरी तत्पर है, लगातार इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। हमारा जो आपदा नियंत्रण आपदा भवन है देहरादून के अंदर, उसके अंदर बड़े एक्सपर्ट टाइप IIT पास आउट एक्सपर्ट्स हैं, वो सब बैठे हुए हैं। सैटेलाइट से हम सब लोग वहाँ कंप्यूटराइज सिस्टम से जुड़े हुए हैं। भिन्न भिन्न 15-15 मिनट के बाद हम स्थितियों का रिवाइज करते हैं। तो यदि कोई परिस्थिति घटती है, बादल फटता है, भूस्खलन होता है या पानी का भराव होता है, जैसे यात्रा चल रही थी उसको रोका गया, तो अपने जो शिविर है जहाँ पे हम रोकते हैं लोगों को, उनकी तैयारी है। इसी प्रकार स्वास्थ्य सेवा है, इस प्रकार से पुलिस व्यवस्था है और भिन्न भिन्न भीड़ नियंत्रण है। सब चीजों पे सरकार अलर्ट मोड पे है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछली बार भी आपदा नियंत्रण करने और आपदा का निस्तारण करने के लिए अपने उत्तराखंड की चर्चा जो है सार्क देशों में हुई है और ब्रिक्स देशों में हुई है, यूरोप के अंदर चर्चा का विषय है। तो पूरी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आपदा विभाग को तत्पर लेकर लोगों की सेवा में लगी है, वो एक अपने आप में उदाहरण है। हम समझता हूँ भारत तो भारत, विदेशों में भी इसकी चर्चा होती है। थैंक यू सर।